कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका साथी नासिर आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है मैरिज रजिस्ट्रेशन। मैंने इसके लिए पहले भी एक वीडियो डाला था। मैरिज रजिस्ट्रेशन का फ़िलहाल जब से सीमा भाभी आई हैं पाकिस्तान से, तब से कुछ मामला बदल गया, थोड़ा रूल कुछ सख्ताई हो गई है, दिशा निर्देश फ़िलहाल सख्त हैं। और उसके लिए क्या है क्या नहीं है, मैं आपको वो सारी चीज़ बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट मैरिज रजिस्ट्रेशन में चाहिए, क्या शर्तें हैं, और क्या क्या आपको तहसील कचहरी जहाँ भी आप करवाएंगे क्या लेकर जाना है। आप उत्तर प्रदेश का मुझे अच्छी तरह पता है, उत्तर प्रदेश के साथी बड़े ध्यान से देखें। वैसे तो पूरे देश में मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक ही रूल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स उत्तर प्रदेश में क्या चाहिए वो बिल्कुल सटीक जानकारी मेरे पास उत्तर प्रदेश की है। साथियों, आप नोट करना चाहें नोट कर लें क्या क्या कागजात चाहिए। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पति पत्नी के दो फ़ोटो, इसके अलावा उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट। किसी कारण अगर एप्लीकेंट और उनकी वाइफ अनपढ़ है तो जन्म प्रमाण पत्र चल जाएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो पासपोर्ट हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं की मार्कशीट और पासपोर्ट। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, चार में से। और इसके अलावा यही डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट, 2 गवाहों के चाहिए। गवाह आपका जिस टाइम शादी हुई थी उस टाइम बालिग होना चाहिए। अब एक लेटर जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनके लिए निकाहनामा लगता है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट होने के बाद वो कॉपी हिंदी में ट्रांसलेट करके वो भी जमा होती है। शादी का कार्ड लग जाएगा आपका। अगर कोई प्रेम विवाह कर रहा है सनातन आर्य समाज मंदिर वगैरह में तो उनकी वो कॉपी लग जाती है। और एक अगर आप शहर के निवासी हैं तो वार्ड मेंबर का लेटर लगता है। अगर आप गांव के निवासी हैं तो प्रधान का लेटर लग जाता है कि फ़ला फ़ला की शादी फ़ला तारीख को फ़ला जगह हुई थी, मैं इनको भली भांति जानता हूँ। उसमें कुछ इस तरह का मैटर लिखा जाता है। सभी प्रधान जानते हैं लिखना। अगर कोई नहीं जानता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको उसमें क्या लिखना है। और इसके बाद में ये कागजात तहसील वगैरह में जाते हैं। तहसील में जाने के बाद जो भी आप एडवोकेट करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपके 2 एफिडेविट बनाएंगे। 2 एफिडेविट में कंडीशन नई आ गई है जब से सीमा भाभी आई है, आपको दहेज भी लिखना पड़ेगा। और हमारे यहाँ शामली जनपद में तो ऐसा कर दिया है कि एक गवाह लड़का पक्ष का होना चाहिए और एक लड़की पक्ष का। जबकि सीमा भाभी जब तक पाकिस्तान से नहीं आई थी तब तक ऐसा कुछ नहीं था। तब तक बिल्कुल नॉर्मल सिस्टम था, कोई कहीं भी करा सकता था मेरे रजिस्ट्रेशन। मतलब या जो तहसील का या तो लड़का हो या लड़की, या शादी उस तहसील के अंतर्गत हुई हो। लेकिन अब जहाँ का लड़का होगा जिस तहसील का वहीं होगा। थोड़ा सख्ताई हो गई है। खैर ये तो नियम बदलते रहते हैं। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ 6 अगस्त को, तो थोड़ा बहुत चेंज रूल में होता रहता है, उसकी दिक्कत नहीं है। आपको अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, बताऊँगा आपको। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, दहेज की लिखनी होती है एफिडेविट में। अब दहेज भी खोलना पड़ता है कि दहेज में क्या क्या मिला है, कितने रुपए नकद मिले, कितने कपड़े मिले, क्या मोटरसाइकिल, क्या जेवरात, वो सब आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब बात हो गई है अब, तो ये जानकारी भी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। और नोटरी एडवोकेट से सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी निकाल कर अटेस्ट होंगे और सेल्फ अटेस्टेड भी सभी कागजात होंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन IGRS पोर्टल पे, जो यूपी निबंधन विभाग की साइट है जिस पे बैनामे होते हैं, उसी पे मेरे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ीस वगैरह जो सरकारी है वो जमा होगी। 50 रुपये साल के जमा होते हैं। इसके अलावा जो लेट फ़ीस होती है 50 रुपये साल के हिसाब से लगती है। जैसे मान लो 10 साल किसी की शादी को हो गए, वो रजिस्ट्रेशन अब करवाना चाहता है तो 500 रुपये तो उसके सरकारी फ़ीस के चले जाएंगे। ये लेट कराने का जुर्माना है अगर आप लेट करते हैं, तो इसलिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और ख़ासकर आर्मी और फोर्स की नौकरी करने वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, उनको सबको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि फ़ोर्स की नौकरी में जब कोई जवान शहीद होता है या कहीं किसी पुलिस वाले की डेथ होती है ऑन ड्यूटी, तो उनकी कहीं पत्नियां निकल कर आ जाती हैं। तो इसलिए विभाग ने ज़रूरी कर दिया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको पहले ही लगानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि 2 या 3 ये पत्नी एक खड़ी हो जाए कि
क्लेम के लिए दरअसल पैसे का मामला है ना, जब पैसे का मामला आता है तो पैसे के लिए कहीं कहीं महिलाएं खड़ी हो जाती है कि इस पे हमारा हक है, हमारा हक है, और हक असली उसी का होगा जिसका मैं रजिस्ट्रेशन पहले से वहाँ जमा हुआ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स आपने समझ लिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। पति पत्नी के दो फोटो, इसके अलावा आधार, पैन कार्ड, मार्कशीट, 2 गवाहों के फ़ोटो नहीं चाहिए, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th की मार्कशीट चाहिए, आपका शादी का कार्ड, आपका वार्ड मेंबर या प्रधान का लिखा हुआ लेटर, अगर मुस्लिम है तो निकाहनामे की ट्रांसलेट की कॉपी और ओरिजिनल भी आपको दिखाना पड़ेगा, और 2 एफिडेविट बनते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा, फीस जमा होगी सरकारी, और ये फार्म तैयार करने के बाद जो भी आपके एडवाइस देने वाले हैं या एडवोकेट हैं आपको लेकर संबंधित रजिस्ट्रार के पास जाएंगे जहां बेनामे होते हैं, और वे रजिस्ट्रार साहब आपसे बयान लेंगे कि आपकी शादी कब हुई, अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई, वो अपनी फॉर्मेलिटी जो भी है वो पूरी करेंगे। फिर उसके बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, आपके अंगूठे वगैरह होंगे, और उसके बाद आपको दिन के दिन ही ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। बहुत आसान सी प्रक्रिया है, लोगों को मुश्किल लगती है लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी मुश्किल है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी फ़िलहाल जो सीमा भाभी की वजह से या कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की सहमति के बिना घर से निकल जाते हैं, लव मैरिज करते हैं, सबको अधिकार है, कर भी सकते हैं, लेकिन मुकदमेबाजी होती है, उसमें दंगे फसाद होते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी सावधानी है। और उस सावधानी के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछना। साथियों, अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है, आपको अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू।